एवरीवन। तो नीट 2025 के लिए आज हम अमाइनो एसिड जो है इन वन शॉट लेकर आए हैं और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रहने लगी है। सो स्टे ट्यून्ड एंड फोकस कि मैं इस वीडियो में क्या आपको समझाने जा रही हूँ। देखो, सबसे पहले अगर मैं अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन लूँ तो अमाइनो एसिड बहुत सारी क्लास में डिवाइड जो है वो किए जा सकते हैं, पर जो मैं यहाँ पर कर रही हूँ उसमें आपको अमाइनो एसिड हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक यानी ऑन द बेसिस ऑफ आपको चार्ज मिलेंगे। सबसे पहले हम हाइड्रोफोबिक से शुरू करेंगे, ठीक है। हाइड्रोफोबिक में हमारे पास एलिफेटिक साइड चेन्स होती है, एलिनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन एंड मेथियोनिन। अब इसको ट्रिक लर्न कैसे करना है ये मैं आपको समझाऊँ, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो कि हाइड्रोफोबिक में हमारे पास दो तरह के आते हैं, ठीक है। कौन कौन से, नोट साथ साथ में करना, पॉज कर लेना वीडियो को। एक होते हैं हमारे पास एरोमेटिक, ठीक है, और दूसरा आता है एलिफैटिक, ठीक है, एलिफैटिक। हाइड्रोफोबिक में, एलिफेटिक में हमारे पास अभी हम इस पॉइंट में एलिफेटिक जो है वो करने जा रहे हैं, ठीक है। एलिफेटिक में ट्रिक याद है, ट्रिक अगर किसी को सीखनी है तो एलिफेटिक में गावली 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 PM, अगर मैं इसमें लिखूं ऐसे इस तरह से गावली वली PM। अब इसमें गावली PM में ये गावली G क्या स्टैंड कर रहा है, ग्लाइसिन, ठीक है। A क्या स्टैंड कर रहा है, एलिनिन। V क्या स्टैंड कर रहा है, वेलिन। L क्या स्टैंड कर रहा है, ल्यूसिन। I क्या स्टैंड कर रहा है, आइसोल्यूसिन। P क्या स्टैंड कर रहा है, प्रोलिन, और इसके सिंबल भी है प्रोलिन। और M क्या स्टैंड कर रहे हैं, मेथियोनिन। अब देखना, पिछले वाला टेबल को बेस मान के समझना। पिछले वाले टेबल में भी हमने यही किया था, एलिनिन पहले गावली लिख लो यहाँ पे गावली, फिर तुम्हें इजी होगा। हाइड्रोफोबिक में सबसे पहले हम एलिफेटिक जो है वो कर रहे हैं, गावली PM। G से ग्लाइसिन था ना, तो यहाँ पर एलिफेटिक में ग्लाइसिन नहीं आया, यहाँ पे ग्लाइसिन भी तुम ऐड करना, ठीक है, एलिफेटिक में। फिर A से एलिनिन आया, एलिनिन आ गया। V से वेलिन आया, वेलिन आ गया। L से ल्यूसिन आया, ल्यूसिन आ गया। I से आइसोल्यूसिन आ गया। P से प्रोलिन आया और M से मेथियोनिन आ गया। तो तुम्हारा हाइड्रोफोबिक के अंदर जो है, यहाँ पर तुम्हारा हाइड्रोफोबिक के अंदर एलिफेटिक जो है, इसको मैंने लर्न करने की ट्रिक तुम्हें बता दी है, गावली PM, ठीक है। अब इसको भूलना मत। अब इसके ही हम स्ट्रक्चर जो है वो बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ग्लाइसिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ग्लाइसिन में यहाँ पर CH, बेसिक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा, अरे भाई C, यहाँ पर NH2 COOH और H, ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है और इसका स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ग्लाइसिन, जो कि 75 डाल्टन किलो डाल्टन्स का ये होता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि ये एक सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, ठीक है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। आज हम हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स करेंगे। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, 75 किलो डाल्टन जिसका वेट है। नो ऑप्टिकल एक्टिविटी, नो ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी में कायरलिटी होना बहुत ज़रूरी है। चारों कार्बन्स में जो एटम्स है वो डिफरेंट लगे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम है, इसीलिए ऑप्टिकल एक्टिविटी यहाँ पर नहीं है। और इसीलिए ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है तो यहाँ पे नो स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर। और दूसरा यहाँ पर ये है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर में बनाने में काम आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में
काम आता है बिकॉज गाबा सुना होगा, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, तो ये गाबा बनाने में हेल्प करता है, GABA। सो आई होप कि ये आपने समझ लिया होगा कि एक्चुअल में ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है। ठीक है, अब ग्लाइसिन के बाद हम यहाँ पे करते हैं यहाँ पर एलेनिन, क्योंकि गावली था तो A आएगा, यानी कि एलेनिन। बस तुम्हें R ग्रुप के जगह CH3 को चेंज कर देना है, तो यही आ जाएगा CH3, बाकी यहाँ पे NH2 ही आएगा और यहाँ पे COOH ही आएगा। अब इसके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी है, एक लौता ग्लाइसिन ही है जिसके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। और ये तो एलेनिन का स्ट्रक्चर हो गया। अब जब इसमें से क्या करते हैं, अमीनो ग्रुप को हटाते हैं, ये वाले ग्रुप को हटाते हैं ना, तो ये बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O COO माइनस। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है, पाइरूवेट का। और पाइरूवेट क्या है, मतलब इसका मतलब ये है कि इट विल एक्ट एज अ एनर्जी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये है कि ये एनर्जी मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा। एनर्जी मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस में पड़ा होगा। और दूसरी बात ये NH2 का भी ट्रांसपोर्ट कर देता है, तभी तो अमीनो ग्रुप यहाँ पे रिलीज़ कर रहा है, तो यहाँ पे NH2 ट्रांसपोर्टर का भी काम करता है। तो ये बात थी एलेनिन की। तो एलेनिन का यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर को देखा। अब हम वेलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन के बारे में इकट्ठा समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं, वेलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। ठीक है, अब यहाँ पर ये है कि जो वेलिन है उसका स्ट्रक्चर ज़रा ध्यान से नोटिस करना। C बेसिक अमीनो एसिड बना रही हूँ, NH2 COOH H। अब यहाँ पे नोटिस करना कि चेन कहाँ से कैसे जा रही है, CH CH3 ब्रांच्ड हो गई है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, सर्कल मारूँ, तो ये देखो ब्रांचिंग हो गई है चेन की। ल्यूसिन में देखो, सेम केस ल्यूसिन में देखो, CH NH2, अरे भाई बेसिक अमीनो एसिड की चेन बना रही हो, COH। अब यहाँ पे CH2 CH3 ये ब्रांच्ड है। ठीक है, ये भी ब्रांच्ड है। क्यों, अरे यहाँ पे इस पॉइंट पे तुम देखो, यहाँ पे ब्रांचिंग हुई कि नहीं हुई, यहाँ पे दोनों साइड पे ब्रांचिंग हुई है। ठीक है, ओके भाई। उसके बाद तुम देखो इसी में आइसोल्यूसिन, सेम ही चीज़ है, CH, यहाँ पे NH2 COOH CH3 CH2 सेम है, पर इसमें जो CH2 है वो चेन के अंदर नहीं गया, इसमें चेन के अंदर चले गया, यही चेन के अंदर जो है वो शिफ्ट हो गया आइसोल्यूसिन के केस में। तो ये सारे तुम ब्रांचिंग देख रहे हो, ब्रांचिंग इसमें भी आ गई, ब्रांचिंग इसमें भी आ गई। तो इसका मतलब मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकती हूँ, ज़रा देखो। जो वेलिन है, ल्यूसिन है और आइसोल्यूसिन है, VLI, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये BCAA है। BCAA मतलब ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड, चेन अमाइनो एसिड। अच्छा, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड को तोड़ने के लिए एक्चुअल में BCAA डीहाइड्रोजिनेज लगता है, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड है उसको तोड़ने के लिए BCAA डीहाइड्रोजिनेज लगता है।
ठीक है, यूज टू ब्रेक ब्रांच चेन अमाइनो एसिड। इसका फंक्शन क्या है? यूज टू ब्रेक ब्रांच चेन अमीनो एसिड। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि अगर ब्रांच चेन अमाइनो एसिड डीहाइड्रोजिनेस ने ही फंक्शन करना बंद कर दिया तो क्या होगा? मतलब इफ़ इट डिसफंक्शन या इफ़ इट, अरे भाई BCAA का देखते हैं, BCAA डीहाइड्रोजिनेस। अब इसका देखते हैं कि इफ़ इट स्टॉप्स इट्स फंक्शन या इफ़ इट स्टॉप्स इट्स फंक्शन तो क्या होगा भाई? ब्रांच चेन अमाइनो एसिड ब्रेक नहीं होंगे, तो मतलब कि ब्रांच चेन अमाइनो एसिड विल एक्यूमुलेट इन ब्लड। ब्रांच चेन अमाइनो एसिड विल एक्यूमुलेट इन ब्लड, जिसके कारण क्या होगा? यूरिन में से ब्रांच चेन अमाइनो एसिड निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक्सेस ब्लड जो है, एक्सेस ब्लड में ब्रांच चेन अमाइनो एसिड यूरिन में निकलेंगे और जिसके कारण यहाँ पर साइड पे लिख रही हूँ मेपल सिरप यूरिन डिसीज़ हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या है कि जो यूरिन है वो मेपल सिरप जैसा नहीं होता, वैसे दिखने लग जाएगा यूरिन, अगर ब्रांच चेन अमाइनो एसिड डीहाइड्रोजिनेस ने काम करना बंद कर दिया। तो ग्लाइसिन, एलिनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन हमारे हो गए। अब हम यहाँ पे प्रोलिन देखते हैं, गावली PM। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोलिन देखते हैं। प्रोलिन में एक विचित्र सा स्ट्रक्चर है इसमें। ठीक है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्रोलिन का स्ट्रक्चर देखें तो प्रोलिन में CH NH COOH यहाँ पे CH2 और ये इसके साथ जुड़ा होगा। मतलब यहाँ पे अमाइनो ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि अमाइनो ग्रुप स्टैंड्स फॉर दिस NH2, दिस इज अमाइनो ग्रुप जो हम दूसरे प्रोटीन्स में देख रहे थे। ये एक लौता प्रोटीन है जिसके अंदर आइमिनो ग्रुप जो है वो नज़र आएगा। आइमिनो ग्रुप जो है वो नज़र में आएगा। बस यही प्रोलीन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें आइमिनो ग्रुप जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं गावली PM यानी मेथियोनिन। अब हम मेथियोनिन का स्ट्रक्चर जो है वो देखने के लिए देखते हैं। उसके बाद हमारे एलिफेटिक जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो मेथियोनिन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, तो इसमें यहाँ पर ये सल्फ़र कंटेनिंग है, ये ज़रूर ध्यान में रखना। और पेपर में भी कभी कभार पूछ लेते हैं कि ये मेथियोनिन कैसा है, तो ये सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना। तो इसका स्ट्रक्चर है CH COOH NH2, बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है। फिर CH2 S CH3। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बना देती हूँ छोटा करके, ठीक है, तो तुम्हें आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर ना एक्चुअल में देखना ज़रा कि CH2 सल्फ़र जो है ना वो बीच में आ रहा है। यहाँ पे CH2 S एंड CH3। दोबारा बनाती हूँ। मेथियोनिन का स्ट्रक्चर आ जाएगा, मेथियोनिन क्या आ जाएगा? CH COOH NH2 CH2 S CH3। और ये सल्फ़र नॉन फंक्शनल है। क्यों मैंने इस सल्फ़र को नॉन फंक्शनल क्यों कहा? नॉन फंक्शनल इस सल्फ़र को क्यों कहा? अरे भाई, सल्फ़र हमें पता है, सल्फ़र जो है ना वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है,
ये सबको पता है कि सल्फ़र डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है। अब सल्फ़र की दोनों वैलेंसी पे कार्बन लग गया है तो ये खाक किसी के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएगा। इसीलिए मेथ्योनिन में जो सल्फ़र होता है ना वो नॉन फंक्शनल होता है, कोई काम के नहीं होता है, काम का कुछ नहीं होता है। तो आई होप कि आपको सारे स्ट्रक्चर हाइड्रोफोबिक एलिफेटिक अमीनो एसिड के समझ आ गए होंगे। तो हमने ये वाला सारे स्ट्रक्चर्स जो है ना इसके कवर कर लिए, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, मेथ्योनिन एंड ग्लाइसिन एज वेल। अब मैं इसकी ट्रिक तुम्हें बताऊंगी कि एरोमेटिक अमीनो एसिड को याद रखने की ट्रिक जो है वो क्या है। आइए, तो सबसे पहले एरोमेटिक हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड को ट्रिक याद रखने की ट्रिक है वाइफ। वाइफ तो सुना होगा, WYF, वाइफ। वाइफ W सिंबल स्टैंड्स फॉर ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान। Y स्टैंड्स फॉर टायरोसिन और F स्टैंड्स फॉर फिनाइल एलेनिन। ठीक है, बहुत आसान सी ट्रिक है। वाइफ, इसके सिंबल भी आपको पता लग गए, वाइफ W, Y का टायरोसिन एंड F का फिनाइल एलेनिन, सिंबल भी आपको एक साथ पता लग गए। तो अब हम ट्रिप्टोफान का जो है स्ट्रक्चर सबसे पहले हम देखते हैं। आइए, ट्रिप्टोफान। अब ट्रिप्टोफान का अगर मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे देखूँ, ट्रिप्टोफान में सबसे पहले CH, NH2, उसके बाद रिंग आती है CH2 की, CH2 एरोमेटिक रिंग जॉइंड बाय पेंटेन, साइक्लोपेंटीन रिंग। ठीक है, अब इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा इसके बाद चर्चा करते हैं इसके बारे में। ट्रिप्टोफान जो है ना वो डेरिवेटिव है किसका? ऑक्सिन का। और इसको, इस रिंग को पता क्या कहते हैं हम? इंडोल रिंग। इसीलिए ऑक्सिन को हम इंडोल एसिटिक एसिड कहते हैं। एसिटिक एसिड क्यों? क्योंकि ये ट्रिप्टोफान से बना हुआ है और ट्रिप्टोफान में इंडोल रिंग होती है, इसीलिए ऑक्सिन को इंडोल एसिटिक एसिड कहा जाता है। दूसरी बात ये है कि ये 279 टाइम्स किसी भी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड अप कर सकती है, 279 टाइम्स इसकी एफिशिएंसी होती है। तीसरा, ये 179 किलो डाल्टन्स का होता है, यानी कि लार्जेस्ट स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होता है, लार्जेस्ट स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। और स्मॉलेस्ट कौन सा था, सिंपलेस्ट कौन सा था? अरे भाई ग्लाइसिन, 79 किलो डाल्टन्स का था और ये 179 का है, और 279 टाइम्स इसकी हाई एफिशिएंसी है बाइंड अप करने के लिए। और ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड है। इंडोल क्यों कहते हैं? इंडोल रिंग इसके अंदर होती है। ट्रिप्टोफान का भी हो गया। ठीक है भाई, अब हम टायरोसिन और फिनाइल एलेनिन का स्ट्रक्चर इकट्ठा समझते हैं। देखो, टायरोसिन में अगर मैं यहाँ पे वाइफ और F लिखूँ तो क्या तुम समझ जाओगे? Y स्टैंड्स फॉर क्या? ट्रिप्टोफान, सॉरी टायरोसिन। Y से याद रख लो ना, Y है टायरोसिन। और F से फिनाइल एलेनिन। कितना आसान हो गया, फिनाइल एलेनिन। Y से याद रख लो। अब यहाँ पर ये है कि मैं इनका ना स्ट्रक्चर इकट्ठा बनाने जा रही हूँ। ठीक है, तो ये देखते हैं। सबसे पहले CHCOOH NH2, CH2 रिंग, बेंजीन रिंग आएगी। ठीक है, बेंजीन रिंग आएगी और OH यहाँ पे बहुत मैटर करता है। यहाँ पे OH ने बहुत ज़्यादा मैटर करना है, क्योंकि OH का ही यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो मैं अंडरलाइन कर देती हूँ कि क्या मैटर करता है, विच इज़ OH। ब्राउन कलर से, पिंक कलर से नहीं, कुछ और कलर से बनाते हैं।
यहाँ पे OH मैटर करता है। अब तुम फिनाइल एलेनिन का स्ट्रक्चर देखो, बिल्कुल सेम डिट्टो होगा। C मैं भी यहाँ पे H बना रही हूँ, यहाँ पे NH2 बना रही हूँ, COOH बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे CH2 बना रही हूँ, हाँ। यहाँ पे केवल बेंजीन रिंग आएगी, उसके नीचे जो OH आएगा ना वो नहीं आएगा। तभी तो फिनाइल कीटोयूरिया होते हैं। फिनाइल एलेनिन जो है वो हाइड्रोक्सिलेशन से बनता है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेशन। जब हम इसमें OH माइनस ऐड कर देते हैं ना तो वो टायरोसिन बन जाता है। तो फिनाइल एलेनिन से ही टायरोसिन बनता है, और अगर नहीं बन पाता तो डिसीज़ हो जाती है फिनाइल कीटोयूरिया, जो आप 12th क्लास में पढ़ो। तो आई होप कि हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड जो है वो आपको समझ आ गए हैं। मैंने इसमें आपके सारे के सारे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, एलिफेटिक और एरोमेटिक इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। अगली वीडियो में हम हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड पढ़ेंगे, अनचार्ज, पॉजिटिवली एंड नेगेटिव चार्ज। और जो भी आप टॉपिक चाहते हो टू कवर करना, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टिल देन, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। बाय।